वहाँ पे एक नाइट विजन कैमरा लगाया, तो नाइट विजन कैमरा में एक चीज़ जा रही है और उसके पैर नहीं है। अरे भाई, तो ये रिकॉर्डेड है? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। ये अब तक का सबसे हार्ड एविडेंस है। ये आप अंबाला होटल की बता रहे हो ना, तो ये मतलब अपर बॉडी थी उसकी, ये सिर्फ अपर बॉडी थी। और कम्युनिकेट किस वे में कर रहे थे, मतलब वो डिवाइस से आप कैसे करते हो? डिवाइसेस के थ्रू, जैसे आपने डिवाइस रख दिया वहाँ पे और आप बता सकते हो, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई आप इसके पास से निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने उसको बोला कि 3 बार अगर आप निकलोगे तो पता चल जाएगा, तो 3 बार ही लाइट जली, तो वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। आप हिंदी में बोल रहे थे ऐसे नॉर्मल जैसे कि हाँ, अगर normal कोई बातें यहाँ कर पर रहे है तो वो 3 बार इस लाइट के पास से निकल जाए अब तो जैसे हमें कि आपको पता ये चले। जानना है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आपने मेल बोला कि आप कोई आदमी हो तो वो नहीं जली, अगर आपने बोला कोई फीमेल हो तो वो जली। ओ, तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली आवाज नहीं आती, कम्युनिकेट इन साइंस में कम्युनिकेशन। नहीं, स्पिरिट जो होती है वो आपसे वैसे बात नहीं कर सकती, और अगर बात कर भी सकती है तो ये जियो फोन आते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू आप बहुत मतलब, और वो जो इतनी डिस्टॉर्शन होती है ना आवाज़ में, वो आप क्लियर नहीं कर सकते कुछ भी कि नाम आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये भी चीज़ हुई मेरे साथ, मैं नेपाल बॉर्डर पे कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो स्पिरिट बॉक्स होता है जिससे आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो। बेसिकली स्पिरिट बॉक्स होता क्या है, जैसे उसके अंदर कुरान, गीता, बाइबल, इन सबको डाला और ये इन्वायरमेंट में अपने वर्ड्स थ्रो करते हैं, तो एनर्जीज कुछ भी वर्ड्स पकड़ के वापस उसमें डालती है और उसको आपको पता लगता है कि क्या बात है। तो हम नाम पूछ रहे थे, तो जो हमें है ना, मतलब वहाँ पे ना क्या होता है, वहाँ पे पूरा टाइगर टेरिटरीज है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे हम, तो हम बोट से गए थे। वहाँ पे जो लोगों के खेत है ना गन्ने के, वो भी बोट से ही जाते हैं, पानी भरा हुआ उसमें इतना। तो जो हमें बोट वाला लेके गया था ना, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है। तो हमने पूछा भाई नाम क्या है, तो जैसे ही नाम आया ना तो वो बोट वाला बेहोश हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, और ये वीडियो में है प्रॉपर। और वो बोट वाला कहता है कि जो नाम है मेरी बेटी का है, 10 साल पहले मर चुकी है। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ये कुछ रियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई जब वो आपने रियल देखा था, जो आप बता रहे हो अम्बाला वाली जगह, उसका जो अपर स्ट्रक्चर था वो कैसा था? नॉर्मल इंसान की तरह था या फिर? वो मतलब लग रहा है कि कोई एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, उसका एक हाथ है, बट वो है वो गैसियस फॉर्म में ना। हाँ, वो इसलिए पता लगता है अगर कोई आदमी निकलता है ना ऐसे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई एनर्जी जा रही है। तो वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे से स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। भाई मैं ज़रा इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, डिवाइसेस के बारे में। तो कितने तरह के डिवाइसेस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, आपने कहाँ से परचेज करे और वो कैसे यूज़ होते हैं? भारत में तो नहीं मिलते, सारे बाहर से मंगाने पड़ते हैं, आपको दुबई से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, बाहर से कनाडा से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन है ना, मैं अभी भी बता दूं आपको, ये सब जो है ना, ये थ्योरी बेस्ड ही है, अभी भी प्रूवन नहीं है। जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर मिलिट्री आर्मी यूज़ करती है एनर्जीज को, जो ये बॉम्ब्स डिटेक्शन, ये इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली वो है वो डिवाइसेस। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या है? मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस हैं अभी तो। क्या क्या है एक बार बताओ। एक EMF मीटर होता है जिससे आप एनर्जीज को मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, कहाँ पे कम है। टेम्परेचर मीटर नॉर्मल जो होता ही है। एक मोशन सेंसर होता है, नाइट विजन कैमरा यूज़ होते हैं इसके अंदर, स्पिरिट बॉक्स यूज़ होता है इसके अंदर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये पूरा सामान कितने का आ जाता है? करीब आ जाता है 1 लाख 1.5 लाख के अंदर। तो भाई बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। तो इंडिया में अगर आपको कोई सबसे हॉन्टेड जगह लगी है तो वो कौन सी है? कुछ उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस, कोई किस्सा है तो वो बताओ। अभी है ना, मैं जैसलमेर गया था कुलधारा शूट करने, लेकिन वहाँ के मेरे को लोकल्स ने बताया कि यहाँ पर है ना एक भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पे गए और हमने देखा कि वो बहुत बड़ा एक मंदिर था। क्या होता है ना, आप जो मोमडन्स होते हैं ना उनको दफनाते हैं, हिंदुओं में हमारे जलाते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदुओं में जो बाबा हुआ करते थे ना, वो समाधि जब लिया करते थे तो उनको दफनाया ही जाता था। वो बैठ जाते थे ऐसे नॉर्मल और 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाता था। तो ऐसे वहाँ पर 100 से ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे 100 से ज़्यादा बाबा समाधि ले चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके। और वहाँ पे जो लोग, आप अंदर जाओगे ना तो एक दीवार है पूरी, उस पूरी दीवार पे ना नारियल रखे हुए हैं और लाल कपड़ों से बंधे हुए हैं। जैसे कि वहाँ पे रोज़ लोग कोई ना कोई किसी ना किसी स्पिरिट्स को छोड़ के जाता है। तो हमें वहाँ पे परमिशन पहले तो बड़ी मुश्किल से मिली, जो वहाँ की ट्रस्ट थी
उन्होंने बहुत मुश्किल से परमिशन दी। उन्होंने एक चीज़ बोली हमें कि जब आप अंदर जाओगे ना और आप बाहर आ रहे होगे तो आप एक वर्ड यूज़ मत करना, चलो। हाँ, अब लेकिन हमारे मुंह से यही निकले जाए बार बार, अरे चलो यार यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा यार, चलो ये चलो चलो। तो अब क्या था ना, मेरे साथ जो मेरी प्रोफेशनल टीम जाती है ना, वो नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ के लोकल लोग थे। अब एकदम से ही ना उनको पीछे जो मेरे जो लाइट जिसने पकड़ी हुई थी ना, उसको इतनी तेज़ ठंड लगने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड लगने लगी, और वो मतलब बोलने लगा कि नहीं भाई मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ से चल 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 चल। और इतने में मोशन सेंसर जैसे बता रहा हूँ मैं, वो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। और हाँ, मेरे पास एक यूवी लाइट है। आप यूवी लाइट जो होती है ना, जिससे नोट चेक करते हैं कि असली है नकली है, आप उन लाइट्स में भी उन शेडोज़ को देख सकते हो। अच्छा। हाँ, तो यूवी लाइट में कुछ कैप्चर हुआ। तो अब जो मेरे साथ 2 बंदे थे वो इतने ज़्यादा डर गए इन चीज़ों को देखकर, तो मेरे को वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन छोड़ के जाना पड़ा उनकी सेफ्टी के लिए। अच्छा भाई, आप कहते हो कि यार मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ, मेरी फटती नहीं है, डर नहीं लगता, और आप ये लाइव कैप्चर भी कर रहे हो, आप देख भी रहे हो कि अपर बॉडी उड़ के जा रही है, तो ये सब क्या है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैं पहले जो मेरे चैनल का जो एक वो था ना कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, बिकॉज मेरे को ऐसी कोई चीज़ दिखी ही नहीं थी कोई। हमने चैनल ऐसी मज़े मज़े में शुरू कर दिया था, ऐसी शर्त लगाया करते थे कि भाई दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, दिल्ली कैंट है, यहाँ पे चलते हैं, कुछ फील ही नहीं होता था। तो मैंने कहा यही जब है ही नहीं ऐसी चीज़ तो लोगों को प्रूव करते हैं। 2-2.5 साल तक मैं लगा रहा, भानगढ़ भी गया मैं 2 बार, पूरी पूरी रात रुका हूँ। मैंने उन वीडियो का भी मेरा पर्पस यही था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं है भांगड़ में। मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। अब बेसिकली क्या होता है ना, जब आप पैरानॉर्मल स्टडी करोगे ना, तो उसमें एक चीज़ सिखाई जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है वो है बिलीव सिस्टम। अब हमारे उसमें कहते हैं ना, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, सेम ऐसे ही ये भी है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ अटैक करेंगी या फिर ये चीज़ आपको दिखेंगी या नहीं। ये चीज़ भी होती है जो कहता है कि ये होता ही नहीं है, तो उसको ये चीज़ें परेशान नहीं करती है, जो बहुत डरता है उसको ही परेशान करेंगी। ये बेसिकली ऑरा यही होता है, जब वो आप पे मतलब कहते हैं ना किसी को पोजेस कर लिया है, वो उसका ऑरा, उसके ग्रह वीक हैं तो उसके साथ वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। मेरे साथ नहीं हुआ आज तक, मैं इतनी जगह गया हूँ। और किस किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं ये, जैसे कि ऑरा हो गया, और क्या तरीके होते हैं? ऐसा भी कहा जाता है ना गांव में कि परफ्यूम लगा के मत निकलो, बाल खुले मत छोड़ के निकलो गांव मैं वगैरह। अपनी बहुत सारी वीडियो में परफ्यूम लगा गया हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मेरे को देखना है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना ऑरा, कि ये जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उसको नहीं आती, लेकिन आप किसी के साथ जा रहे हो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके थ्रू आप ये चीज़ों को फील कर सकते हो। मैंने ये भी बहुत ट्राई किया था पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अब हर एनर्जीज का उनका भी ऑरा होता है। आपको अपने ऑरे से कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख गई तो फिर, अब जैसे मैं बता रहा हूँ अम्बाला होटल, हो सकता है वहाँ पे बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसने मतलब ये सब फील कराया हमें। भाई वो होटल अभी भी फंक्शनल है, वो चल नहीं, रहा है? वो नहीं, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है अभी भी। और उसके बाद जैसे मैंने ये करी तो बहुत सारे और व्लॉगर्स भी गए वहाँ पे, उनके साथ भी सेम एक्टिविटी हुई, ये सब कुछ हुआ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे तो कुछ है मतलब? 110% वो जो होटल है वो पैरानॉर्मल है। तो भाई ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे ऊपर आ गया भूत, जैसे कहते हैं, तो इसमें भाई आप बोलो नहीं भैया, आप बोलो क्या कह रहे हो? मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुना हो, जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं, वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को, और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ, और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते हैं एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने पॉडकास्ट। टाइप भी अच्छा था एयर होस्टेस लड़की। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई, पालम की, और कहने लगी मैं आप मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आगे, मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने, बंदे बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था,
मैं सुनता रहा, मैंने कहा अच्छा। फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको रीअपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरा मैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते हैं ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया। एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास, और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। और कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है। ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है। बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको हाँ जिनके सपने हाँ में हाँ आता हाँ। था। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से, तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने। ये किस्सा था। भाई ऐसा भी होता है, अगर तुम किसी हॉन्टेड प्लेस में हो तो जैसे ये भूत या नेगेटिव एनर्जी होती है, तुम्हें वैसे तो आके नहीं मारेगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ। सुसाइडल थॉट्स तुम्हारे माइंड में आएंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थे, तो उन्होंने ये बताया था। वो ये सब ऑरा के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ऑरा है आपका, कि वो आपको उसको पता लग जाता है कि ये मेरे से स्ट्रांग है या वीक है। अच्छा, ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि हम गए हैं, अब 4 बंदे हैं, 4 में से 2 को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन 2 को नहीं सुनाई दे रही। तो ये तो फैक्ट है कि भाई जो वीक है उस पर जो डर रहा है उसके ऊपर टारगेट करेगी स्पिरिट। हाँ, देखो ये भी फैक्ट है कि पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये फैक्ट है। इतना बड़ा यूनिवर्स है ये, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आप जितना डीप जाते जाओगे ना उतना ही घुसते चले जाओगे। जैसे भगवान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर नेगेटिव चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, वो ये कि दिखती नहीं है लेकिन एनर्जी तो हाँ, है। भगवान भी नहीं दिखते। भाई ऐसा क्यों होता है अक्सर कि यार ये जो भूत की बातें सुनने को मिलती हैं गांव में, खेतों में, जैसे हरियाणा, पंजाब में या राजस्थान में, कहीं ऐसे एरियाज में होता है, सिटीज में कहीं ऐसे किस्से आते नहीं बहुत हैं किस्से अक्सर। आते हैं सिटीज़ में भी, सुनाओ कुछ। बहुत सारे किस्से आते हैं। मेरे एक दोस्त था, उसकी है ना शादी हुई, उसकी एल्बम में ना एक रैंडम लड़की दिखी उनको, और जब वो रैंडम लड़की दिखी उनको तो वो 1 महीने 2 महीने तक उनके घर में उनको रोज रात को दिखने लगी। क्या हाँ, ये दोस्त के साथ ही ये हुआ मेरे है? दोस्त के साथ हुआ है। ओ भाई, फिर अब फिर एकदम से वो उसने मेरे को बताई ये सारी बातें, फिर वो कह रहा कि 1-2 महीना दिखी, फिर उसके बाद नहीं दिखी। पर कुछ मेजर नहीं हुआ उनको। नहीं, कुछ मेजर नहीं। देखो ये है ना क्या होता है, ये है ना आपको ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं। नहीं, पर इनका ये तो होता है ना कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं या इनकी कुछ आप बीती होती है। बेसिकली यही होता है, ये आपको कुछ मैसेज ही देना चाहते हैं, या हाँ, या फिर ये चाहते हैं कि जैसे कि अब ये होटल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करे, ये चीज़ें होती हैं। भाई आपने कोई पोजेस्ड इंसान देखा है किसी गांव में या कहीं पे जिसे कहते हैं इसमें भूत आया हुआ है, या जैसे एग्जॉर्सिज्म चल रहा हो लाइव? जैसे वहां आप कभी गए हो, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है ऐसा? मैंने बालाजी में देखा है ये, लेकिन वो मेरे को सब थोड़ा सा फेक लगा। क्या देखा भाई, एक बार ही बताओ। बालाजी में जो कई ऐसी औरतें, मेरे को ऐसा लगा कि वो फेक कर रही हैं, वो फेक कर रही हैं, ये मेरे को ऐसा लगा। क्या क्या हो रहा बाकी मैंने एक ऐसी चीज देखी जो रियल में थी। अब जैसे आप बता रहे हो, एक औरत थी जिसके ऊपर मतलब ये वही, मेरे को यही लग रहा था कि बहुत देर से फेक करे जा रही है, लेकिन है ना उसने ना जैसी वो वहाँ पे पहुंची ना, तो एक दीवार थी, उसने अपने दोनों हाथों से ना से दीवार को पकड़ लिया। अब सोचो 10 बंदे आ गए और उसका हाथ नहीं नीचे कर पा रहे, एक औरत का। अच्छा, मतलब उसमें क्या पावर थी ऐसी। ये लाइव अपनी ये आंखों से मैंने देखा? हाँ, मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है। और ये तो यार रियल ही है, अगर 10 बंदे एक हाथ नहीं हटा पा रहे फिर ये कैसे? वो भी एक औरत का। हाँ, कंपैरेटिवली वुमेन्स थोड़ी वीक, वुमेन्स थोड़ी वीक होती हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल आदमी भी फिजिकली तो होती। फिजिकली उनका।
और भाई जो आप कह रहे हो कि फेक लगती हैं कुछ औरतें या कोई वहाँ पे फेक कर रहे हैं, वो बहुत किस सारी सेंस में कह रहे हो आप? बहुत सारी सेंस में कह रहा हूँ कि मैं ना अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे कि जो औरतें हैं कुछ नहीं है, उनको थोड़ी सी मेडिकल उनकी ज़रूरत है, लेकिन उसको वो पंडितों के पास और इन चीज़ों के पास लेके जा रहे हैं, वो चीज़ें मेरे को थोड़ा फेक लगी। उस वे में लोग पैसा भी कमाना हाँ, चाहते उसमें हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। वही होता है कि पैसा ही बेसिकली कमाना चाहते हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं कि हमारे घर में मतलब ये है वो है, तो मतलब उनको मैं रिप्लाई तो करता ही नहीं भाई, मैं कोई मतलब तांत्रिक नहीं हूँ कि मैं उनके बेसिकली उनका ये हटा सकूं। अच्छा, ये कोई ऐसा हुआ जैसे आप इतनी सारी जगह गए हो, आपको नहीं दिखा कहीं कि यहाँ पे बहुत एविडेंस सारी है? जगह नहीं दिखा है। हाँ, तो आप घर गए हो, अपने ड्रीम में कुछ आ गया हो, या नहीं, फिर मेरे को यही फील नहीं हुआ मेरे को आज तक, कभी ऐसा फील नहीं, कभी फील नहीं हुआ मेरे को ऐसा आज तक। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आप किसी हॉन्टेड जगह से आए तो बुखार आ गया या कुछ हाँ तबियत में ऐसा भी नहीं हुआ मेरे फाइनेंशियल साथ। लॉसेस या कुछ हाँ, ये हुआ है फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन मैं अब उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं कर सकते उससे। आप दिमाग में आती है कभी कभी। अभी जैसे कि क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, कि हम भानगढ़ से आ रहे थे नॉर्मली। अब मेरे जो जितने दोस्त थे ना वो यही मानने लगे कि भाई हम भानगढ़ गए थे इसलिए हमारे साथ ये हुआ। अच्छा। हम भानगढ़ से आ रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर दारू पी के ट्रक चला रहा था, और वो मतलब हमें मारते मारते ही मतलब बच गए हम थोड़ा सा, तो हमारी लड़ाई हो गई उससे। अब वहाँ पे लोकल थाने से, पुलिस स्टेशन से पुलिस आ गई, एक रात लॉकअप में रहे, अगले दिन जमानत मिली। तो उन दोस्तों का मानना था ये सब इसलिए हो रहा है कि हम भानगढ़ गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं था। अगले ने दारू पी रखी है, वो दारू के नशे में चलाएगा तो फिर हरकतें तो होंगी। ऑब्वियसली हाँ, ये तो हो जाता है भाई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई जैसे आप फाइनेंशियल लॉस कह रहे हो, और क्या क्या चीजें हो जाती हैं इंसान के साथ कि अगर ये चीजें आपके साथ एसोसिएट हो जाए? आप है ना सोच नहीं पाते लाइफ में ना कुछ आगे, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। ये चीज़ें आप पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। काम करने का भी मन काम नहीं करने का करेगा। बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप सबसे ज़्यादा ना मतलब होता है ना कभी कभी किसी बंदे को देखा आपने कि अगर उसका कहते हैं ना कि उसका डाउनफॉल आना शुरू हो रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा नींद आने लग जाती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।